कर रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। यहां एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां जानलेवा हमला करने की नीयत से एक बदमाश तलवार लेकर भाजपा नेता के घर में घुस गया। आपसी रंजिश में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके की नई बस्ती का है, जहां एक बदमाश तलवार लेकर हमला करने की नीयत से घर में घुस गया, लेकिन भाजपा नेता और पूर्व सभासद संजय गुप्ता ने तत्काल पुलिस को सूचना दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक मामला आपसी रंजिश का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया जो लोगों को बिजनेस लोन का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। पुलिस ने छापेमारी में कॉल सेंटर के मालिक को गिरफ्तार कर बाहर कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक यह कॉल सेंटर देश विदेश के लोगों को बिजनेस लोन देने का झांसा देकर ठगी कर रहा था। पुलिस ने कॉल सेंटर के मालिक पुलकित द्विवेदी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 1.25 करोड़ रुपए, 57 मोबाइल, 78 डेस्कटॉप, 11 लैपटॉप, फर्जी स्टैंप और कई अन्य उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि इस गिरोह का शिकार भारतीयों के साथ साथ कई विदेशी भी हुए हैं। अगली खबर बिहार के पटना से, जहां उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक गाड़ी से भाई बहन की लाश मिली। शक की सुई उस शिक्षिका की तरफ घूम रही है जिसके यहां ये दोनों बच्चे ट्यूशन के लिए गए थे। मामला पाटिलपुत्र के इंद्रपुरी रोड नंबर 12 का है, जहां से भाई बहन दीपक और लक्ष्मी की लाशें बरामद हुई हैं। दोनों बच्चे दोपहर में ट्यूशन के लिए निकले थे, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं आए। मां का आरोप है कि शिक्षिका ने ही उनके बच्चों की हत्या की है। दीपक के शरीर पर चोट के निशान हैं, जबकि लक्ष्मी का गला घोंटा गया था। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में ले लिया है। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी है। एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। यूपी के बागपत में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ। यहां मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को सेना का ऑफिसर बताकर शादी का झांसा देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने कुलदीप उर्फ नवीन सिंह को गिरफ्तार किया है, जो मैट्रिमोनियल साइट्स पर खुद को सेना का अधिकारी बताकर लड़कियों को शादी का झांसा देता था। आरोपी अब तक 20 से ज्यादा लड़कियों को निशाना बना चुका है और एक पीड़िता से 2,73,000 की ठगी भी की है। आरोपी के पास से फर्जी आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और गृह मंत्रालय का नकली आईडी कार्ड बरामद हुआ है। कुलदीप सिंह उर्फ नवीन सिंह निवासी जनपद बुलंदशहर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। यूपी के चंदौली में 20 जून को एक बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया और 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर करीब 10 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए। मुगलसराय पुलिस ने 20 जून को हुई चोरी में शामिल 2 शातिर चोरों धर्मेंद्र यादव और ओम प्रकाश सेठ को गिरफ्तार किया है और उनसे करीब 10 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी उमेश यादव पहले ही वाराणसी पुलिस की गिरफ्त में है। जानकारी के मुताबिक उमेश मानसिक बीमारी का शिकार था और महीने में 2 से 3 चोरी न करने पर परेशान हो जाता था। दोनों आरोपी पिछले कुछ महीनों में 10 बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। और चलिए अब आगे तेजस में आपको दिखाएंगे पंचायत सदस्यों के अपहरण में ट्विस्ट। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन से पुलिस ने एक ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया जिसके पास से फर्जी आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक हावड़ा स्टेशन के न्यू कॉम्प्लेक्स से गोलाबाड़ी थाना पुलिस ने 42 वर्षीय मिजान मियां को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि मिजान ने 22 साल पहले त्रिपुरा के रास्ते भारत में घुसपैठ किया था और एक स्थानीय महिला से शादी कर परिवार बसा लिया। यही नहीं, मिजान ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिए। फिलहाल पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत मिजान को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड के नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव में सदस्यों के अपहरण कांड में एक नया ट्विस्ट आ गया। गायब हुए सदस्यों ने एक वीडियो जारी कर अपहरण की घटना से इनकार कर दिया। शुक्रवार देर शाम लापता जिला पंचायत सदस्यों ने अपना वीडियो जारी किया है।
जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका किसी तरह का कोई अपहरण नहीं हुआ। मीडिया और सोशल मीडिया से अपहरण की जानकारी मिली, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। वीडियो में पंचायत सदस्यों ने ये भी कहा कि वो अपनी मर्जी से घूमने निकले हैं और किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही सभी लोग सामने आ जाएंगे। इस बीच पुलिस ने वादा किया है कि सभी सदस्यों को उनके घर पहुंचा देंगे। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम जैसे ही अतिक्रमण करने पहुंची तो एक महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक 36 वर्षीय नर्मदा कुमावत ने विरोध में खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाई, जिससे वो 80% तक झुलस गई। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगते ही लोग भागे और पानी डालकर लपटें बुझाई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने नगर निगम की टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कई कर्मचारी घायल हुए। पुलिस के मुताबिक निगम ने कार्रवाई से पहले कोई सूचना नहीं दी थी और महिला ने पहले ही आत्मदाह की चेतावनी दी थी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की मोर्चेबंदी तेज। एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होने का फरमान। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जीएसटी में बड़े बदलाव का ऐलान किया। नए ढांचे में 5 और 18% के होंगे 2 मुख्य टैक्स स्लैब। प्रस्ताव मंत्रियों के समूह को भेजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उनके साथ मौजूद रहे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी के भाषण में इस बार एक खास जिक्र हुआ जिसने सियासी हलचल मचा दी। मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर उसकी जमकर तारीफ की और इसे दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन बताते हुए राष्ट्र निर्माण में इसके योगदान को सराहा। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संभवतः ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में आरएसएस का इस तरह विस्तृत उल्लेख किया। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ की, जिसे विपक्ष ने तीखे हमलों के साथ लपक लिया। पीएम मोदी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और संघ परिवार का रास्ता न तो धर्मनिरपेक्ष है और न ही समाजवादी। कि भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उनकी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी। उनकी ये टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरएसएस की 100 साल की यात्रा की सराहना और इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताए जाने के बाद आई। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बदलती डेमोग्राफी से निपटने का संकल्प लिया। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जो कहा उसमें संकेत और संदेश साफ छुपा था। उन्होंने कहा कि हम देश को घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते। उन्होंने ऐलान किया कि भारत इस खतरे से निपटने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रहा है। देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी दी और कई बड़े ऐलान किए। चुनावी साल में सीएम नीतीश ने युवाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा की। गांधी मैदान के मंच से नीतीश ने सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की शुल्क में कटौती का ऐलान किया। उन्होंने सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क को घटाकर 100 रुपए करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा।
उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की इंटर्नशिप योजना को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि 1 लाख करोड़ इंटर्नशिप का वादा और एक जुमला बनकर रह गया है। लोकसभा के आंकड़े साझा करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि ये योजना अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है और सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। एक्स पर अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, 1 लाख करोड़ रुपए का जुमला सीजन 2। 11 साल बाद भी पीएम मोदी के पास वही पुराने नारे और वही पुराने आंकड़े हैं। पिछले साल 1 लाख करोड़ रुपए की 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा किया गया था, इस साल भी वही वादा। और आज जन्माष्टमी पर कैसे करें कान्हा की पूजा, जानने के लिए देखिएगा कालचक्र आज सुबह 8:45 पर। तो भारत ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और गर्व के साथ मनाया। रिपोर्ट देखिएगा। पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक एट होम समारोह की मेजबानी की। इस शानदार आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और विदेशी राजदूत शामिल हुए। यह समारोह भारत की एकता और आतिथ्य की मिसाल बना। इससे पहले भारी बारिश के बावजूद राष्ट्रपति मुर्मू ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का शुक्रवार को निधन हो गया। उनके निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। ला गणेशन ने चेन्नई के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। ला गणेशन को साल 2023 में नागालैंड का 19वां राज्यपाल बनाया गया था। इससे पहले वो मणिपुर और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की भूमिका भी निभा चुके हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि नागालैंड के राज्यपाल गणेशन जी के निधन से दुख हुआ। उन्हें एक समर्पित राष्ट्रवादी के रूप में याद किया जाएगा। यूपी में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था को लेकर मशहूर बॉक्सर संग्राम सिंह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। संग्राम सिंह एक निजी मुलाकात के लिए मुरादाबाद पहुंचे थे। संग्राम ने अमरोहा में स्टेडियम बनाए जाने को लेकर क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी सराहा। सीएम योगी का मुरीद हुआ बॉक्सर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर पोशाक सेरेमनी आयोजित की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि में जन्मोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। पूरी जन्मस्थली परिसर को रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजाया गया है। प्रेम और चलिए अब खबर अयोध्या से, जहां हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले युवक को अयोध्या में महंत राजू दास ने सम्मानित किया। युवक और उसके दोस्त को तलवार भेंट कर पगड़ी भी पहनाई। ऐसा संभव है क्या? मैं रोहित को आशीर्वाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ इसके पूरे टीम के लिए। जिन जिन लोगों ने योजना बनाई, जिन लोगों ने इसका सहयोग किया, समर्थन किया, सभी भाइयों को आशीर्वाद और सबके लिए मंगल कामना। पूरा मामला रायबरेली का है, जहां एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य को युवक ने पहले माला पहनाई और उसके बाद उन्हें थप्पड़ जड़ दिया।